चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मेल मर्ज सिखाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और कैसे हम मेल मर्ज का इस्तेमाल करके क्या क्या कर सकते हैं उस पर हम चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले मैंने इंटरनेट से कोई एक कंटेंट ढूंढ लेता हूँ। ठीक है, तो मैं गूगल पे आ गया हूँ और मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक लेटर ढूंढ लेना। सपोज मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर ढूंढ लिया है। ठीक है, और यहाँ पर .doc लिख देता हूँ। डीओसी से क्या होता है, जो वर्ड में बने हुए लेटर है वो नजर आ जाता है। ठीक है, अभी एक फॉर्मेट यहाँ पर आ गया बन के। ये तो काफी बड़ा है। ठीक है, इसको हमें इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम सिर्फ शॉर्ट में हमें अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। इसको मैं बंद कर देता हूँ। शॉर्ट अपॉइंटमेंट लेटर, जो एक पेज में आ जाए। ये जैसे ये सही है, लेकिन अब इसका या तो आपको इसको लिखना पड़ेगा या फिर अब देखो ये है एक अपॉइंटमेंट लेटर का फॉर्मेट। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ और हम एक सबसे पहले वर्ड की फाइल ओपन करते हैं, विन वर्ड। पहला ही पहला काम लेआउट में जाके क्या कर दूं, मार्जिन नैरो कर दूं। ये सबसे पहला काम होता है। और दूसरा जो काम है वो स्पेसिंग, लेआउट में स्पेसिंग को 0 कर दो आप, ये दोनों स्पेसिंग। अब आप क्या करो, यहां से एक फॉर्मेट उठा देते हैं। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेटर का ये फॉर्मेट हम यहां से कॉपी करते हैं, ये कॉपी, और वर्ड में लाके पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये क्या चीज है ये अभी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर अपॉइंटमेंट लेटर फॉर एम्प्लॉय को हटा देते हैं। यहां पर मैं आगे एक वर्ड लगा देता हूं, जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। आपको इसको टाइप करना पड़ेगा। इसको मैं सेंटर में ले लेता हूँ। लाइन कैसे लानी आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया है। ठीक है, और इसको हटा देते हैं अपन, इनकी तरफ से हमें कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, कंपनी लोगो वगैरह हमें नहीं चाहिए, कंपनी नेम, एड्रेस, डेट वगैरह ये आपकी, जैसे लोगो को तो आप यहाँ से हटा ही दो। कंपनी नेम में आप यहाँ पर मान लो, अभी अपन ने जैसे लास्ट बात किया था, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, और एड्रेस में आप यहाँ पर डाल दो
प्लांट एड्रेस, जिंक स्मेल्टर दरीबा या जिंक स्मेल्टर देबारी उदयपुर। डेट आप मैन्युअली नहीं डाल के इंसर्ट भी करा सकते हो, तो इंसर्ट में जाओ, यहाँ से आप डेट पिक कर सकते हो, तो डे वाइज डेट ले सकते हो और अपडेट ऑटोमेटिकली भी कर सकते हो, तो ये डेट आ जाएगी। इसको आप अब आपको क्या क्या डालना है उस पर अपन बात करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है। जब आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हैं और आपका वहां पर सिलेक्शन हो जाता है, तो कंपनी की तरफ से आपको क्या मिलता है? अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है, जो कि जिसमें ये साफ तौर पे मेंशन होता है कि आपका इंटरव्यू हुआ था, किस पोस्ट के लिए हुआ था, ठीक है, और आपका उसमें कंपनी में सिलेक्शन हो गया है, कौन से डिपार्टमेंट में, क्या क्या आपको किसको रिपोर्ट करना है, स्टार्टिंग डेट आपकी क्या होगी, आपको सैलरी क्या दिया जाएगा, आपको कोई बेनिफिट्स अगर मिलने हैं तो वो क्या मिलने हैं, ये सब चीज़ है। अब हमारे केस में, अब आप देखिए मेरे केस में यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ें जो हैं हर केस में अलग अलग ध्यान रखनी, मुझे फील्ड नेम क्या क्या है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर एक तो हम लेआउट में चले जाएं और सॉरी डिज़ाइन में चले जाएं, वाटरमार्क में चले जाएं। मान लो हम कंपनी का वो जो हमारे पास है अगर लोगो है, हम उसे पिक्चर वाटरमार्क में लगा सकते हैं। अब मैंने लोगो शायद डिलीट मार दिया होगा, ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, वापस लेके आता हूँ उसे। डिलीट किया होगा तो कहाँ होगा? रिसाइकिल बिन में होगा। ये रहा, इसको हम रिस्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब हम वापस चलते हैं इधर, वाटरमार्क, कस्टम वाटरमार्क, पिक्चर वाटरमार्क सेलेक्ट करते हैं फ्रॉम फाइल और डेस्कटॉप पे ही ये आपको मिल जाएगा। इंसर्ट कराओ और यहाँ साइज आप 50% पे ले लो, अप्लाई करो और ओके कर दो। अब आपके इस पेज पर नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या? इस पेज पे नज़र नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई ना कोई फॉर्मेटिंग है जो साथ साथ में कॉपी हुई है। आप अपने पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करो कंट्रोल ए से, और एक ऑप्शन होता है होम पे, ये देखिए ये एक ऑप्शन होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इसको क्लियर करो तो ये आप देखिए अब आएगा। वो जो कंटेंट लिखा हुआ था उसमें फॉर्मेटिंग थी, तो उसमें बैकग्राउंड भी होगा साथ में, तो हमने क्लियर जैसे क्या हट गया। अब हम अपने अनुसार इसको सेट करें, जैसे मान लो मुझे लगता है इसको बोल्ड करना चाहिए, इसके कंटेंट, इसके लेटर को बढ़ाना चाहिए, इसको सेंट्रली अलाइन करना चाहिए, मुझे लगता है इसमें फ़ॉन्ट बदलने चाहिए तो मैं इसको ऐसे बदल सकता हूँ, मुझे लगता है इनको हमें यहाँ पर बोल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज इसका भी बढ़ाना चाहिए, ठीक है, और मुझे लगता है कि इसको मुझे इटैलिक करना चाहिए तो मैंने इटैलिक कर दिया ऐसे। उसके अलावा ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। सबसे लास्ट में यहाँ पर अब देखिए कहाँ क्या क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। अब ये जैसे एक फॉर्मेट तैयार हो गया, आप लोगों को सबसे पहला काम यही करना है, जब मैं ये इसको आपको भेजूंगा तो आपको सबसे पहले इसको टाइप करना पड़ेगा। तो आप नैरो मार्जिन ले लेना, पहले क्या कर लेना, टाइप कर लेना, उसके बाद काम करना उस पर, ठीक है। तो ये टाइपिंग करना तो खैर आसान है, आप टाइप कर सकते हो। अब हमें याद रखिएगा क्या चाहिए, मैं साथ साथ में एक नोटपैड की फाइल ओपन कर रहा हूं क्योंकि अब मुझे क्या क्या करना है वो भी देख, सॉरी नोटपैड नहीं, MS वर्ड, MS पेंट। देखिए मान लो इस कंपनी में कोई पोस्ट थी अकाउंटेंट की, कौन सी पोस्ट थी, उसके लिए कोई इंटरव्यू हुए थे, याद रखिएगा अकाउंटेंट के पोस्ट के लिए क्या हुए थे,
इंटरव्यू हुए थे और कुछ 7-8 जनों का उसमें सिलेक्शन हुआ है, या अलग अलग पोस्ट के लिए इंटरव्यू हुआ और कुछ लोगों का क्या हुआ है, अपन एक काम करते हैं ना, अकाउंटेंट नहीं रखते हैं, डिफरेंट जॉब पोस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट हुए थे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए, और उसमें कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर चाहिए वो मैं बताता हूँ। देखिए, यहाँ से ऊपर से देखते चलते हैं इसको। सबसे पहले एम्प्लॉय फुल नेम, तो सबसे पहले एम्प्लॉय नेम जो कि अलग अलग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। दूसरा जॉब टाइटल, ये देखो जो जो ब्रेक यहाँ पर ऑल पिन जैसे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं वो सब फील्ड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? फील्ड, ठीक है। तो ये फील्ड्स हैं सारे, ठीक है। तो दूसरा क्या है? जॉब टाइटल, ठीक है। तीसरा कंपनी नेम, कंपनी नेम हालांकि सब में सेम आएगा, बट हो सकता है मैं यहाँ पर कंपनी नेम की जगह प्लांट नेम लिख दूं, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के अलग अलग साइट्स है, प्लांट है, तो प्लांट नेम लिख देता हूँ। कंपनी नेम की जगह क्या लिख देता हूँ? प्लांट नेम लिख देता हूँ, कि अलग अलग प्लांट के लिए या अलग अलग माइंस के लिए इन्होंने इंटरव्यू लिए थे एक ही जगह पर। We were highly impressed with your qualification, experience and interview performance and believe you in excel in this role, ठीक है। अब जॉब टाइटल आ गया। डिपार्टमेंट, एक और चीज है इसमें, डिपार्टमेंट, ऑल राइट। और रिपोर्टिंग टू सुपरवाइजर या मैनेजर नेम, तो यहाँ पर अपन एक काम करते हैं, मैनेजर नेम, यहाँ पर मैनेजर भी लिख देते हैं, किसको आपको रिपोर्ट करना है। और स्टार्ट डेट आपकी क्या होगी? जॉब स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट अलग अलग होगी सबकी। और कंपनसेशन सबका अलग अलग होगा, यानी सैलरी, ठीक है। और लिस्ट ऑफ बेनिफिट और पर्क्स, तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट्स में अपन यहां पर बेनिफिट्स लिख देते हैं, ठीक है। तो ये टोटल 8 फील्ड है। लोकेशन आ जाएगा, स्टार्ट डेट आ जाएगा, रिपोर्टिंग टाइम एक और है यहां पर, कौन सा? रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। और एचआर मैनेजर नेम, एचआर मैनेजर टाइटल और कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन तो सेम रहने वाली सब में। तो अब देखिए यहाँ पर मान लो मैं ना डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, यहाँ पर एचआर मैनेजर का नाम है अच्छा, ये भी आप चाहो तो अलग अलग कर सकते हो, एचआर मैनेजर नेम ये भी आप अलग अलग कर सकते हो, कि हर जगह पर आपका एचआर मैनेजर क्या होगा? अलग अलग होगा, अलग अलग प्लांट वाइज, ठीक है। तो एचआर मैनेजर नेम, एचआर मैनेजर टाइटल, और अगला है कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन, उसका कांटेक्ट डिटेल। यानी अभी तक अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे इस लेटर में हमने 12 फील्ड्स ढूंढ निकाले हैं। कितने? जो कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मान लो 10 जनों की 10 जनों के इंटरव्यू हुए थे और 10 जनों को जिन प्लेसमेंट हो रहा है, तो 10 जनों में ये चीजें क्या होगी? अलग अलग होगी। फोटो खींच लो, इंपॉर्टेंट है, फील्ड से ही है। क्या है ये? फील्ड्स। अब क्या करना है सर? पहला काम तो यही होता है कि आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट ओपन करिएगा, उसका मार्जिन आप नैरो करिएगा और उसको एक बार पूरा यूं का यूं टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। अब जो दूसरा काम है
ये यूं का यूं आप टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। और ये जो मैंने इधर सारे फील्ड लिखे हैं इनको ध्यान में रखिएगा। अब मैं आपको जो दूसरा काम बताने वाला हूं उसको ध्यान में दीजिएगा कि ये मेरा एक लेटर हो गया, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूं, सेव कर देता हूं एक बार के लिए। सेव डेस्कटॉप और जॉब अपॉइंटमेंट लेटर डॉक्यूमेंट के रूप में इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूं। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ये मेरा, ये देखिए ये फाइल आ गई, आपको मैं ये भेज दूंगा। अब मैं इसी की एक कॉपी बना रहा हूं, ठीक है, कॉपी। इसको ओपन कर रहा हूं क्योंकि आपको कैसे टाइप करना है वो आपको उसमें पूरा आ जाएगा टाइपिंग, क्योंकि अब मैं जो करने वाला हूं बदलाव करने वाला हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ध्यान दीजिएगा, ये मैंने ओपन कर दिया इसको, ठीक है। मेलिंग्स में जा रहा हूं, कहां पे लिखना, स्टेप्स लिखना, इसकी स्टेप्स होगी टोटल मिला के 6 स्टेप्स होती है। मेलिंग्स में स्टार्ट मेल मर्ज ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करना है आपको। और आपको इसमें लेटर सबसे पहला ऑप्शन है, या फिर आप एक काम करिए स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड को ओपन कर दीजिए, सबसे बढ़िया ये होता है। मेलिंग्स, स्टार्ट मेल मर्ज, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड, क्लिक करते हैं। साइड में एक विजार्ड खुल गया, टोटल मिलाकर 6 स्टेप्स होती है, आप देख सकते हैं 1 से 6। ये सबसे पहली स्टेप है। स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप काम करना है। तो सबसे पहले स्टेप में आपसे पूछा गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट टाइप है वो कैसा है, तो आप बोलोगे लेटर लिखा हुआ उसमें। तो पहली स्टेप में हमने क्या लिखना है, लेटर। ये लेटर सेलेक्टेड ही ऑलरेडी, कुछ भी नहीं करना और आगे बढ़ना है यहां से नेक्स्ट। तो जो फर्स्ट स्टेप होगी वो डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने की होगी, उसमें हमें लेटर लेना है। क्या लेना है, सेकंड स्टेप में हमसे पूछा जाएगा आप लेटर सेटअप कैसा चाहते हो, क्या आप कोई टेम्पलेट लेना चाहते हो, क्या आपके पास कोई ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट पहले से बना हुआ है, क्या आप इसी करंट डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहते हो। तो सेकंड स्टेप में आपको लेना है यूज द करंट डॉक्यूमेंट। थर्ड स्टेप में आपसे पूछा जाएगा रेसिपिएंट, जिसको ये लेटर आप भेजना चाहते हो, क्या आपके पास कोई पहले से बनी हुई लिस्ट है, क्या आपके पास कोई आउटलुक में कोई कॉन्टेक्ट सेव्ड है, या फिर आप एक नई लिस्ट बनाना चाहते हो। तो हम यहां पर लेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट, कि हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है ऑलरेडी। अब न्यू लिस्ट जैसे ही आप क्लिक करोगे, इसके नीचे क्रिएट करके बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करना आप। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करेंगे, आपके सामने पूरी एक लिस्ट बनाने के लिए अलग अलग तरह के यहाँ पर कॉलम्स नजर आ रहे हैं। अब आपको ये कॉलम्स नहीं चाहिए, आपके कॉलम्स ये रहे सारे 12 कॉलम्स। आपको अपने हिसाब से कॉलम चाहिए, न कि इनके हिसाब से। तो आप क्या करेंगे, कस्टमाइज कॉलम पे क्लिक करेंगे यहां से। अगर आपने नहीं लिखा तो आप नहीं कर पाओगे, इसीलिए साथ साथ में लिखते चलिए कब क्या करना है, ये लंबा प्रोसेस। कस्टमाइज कॉलम पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये सारे ऑलरेडी मौजूद कॉलम नजर आ रहे हैं यहां पर। अब मुझे तो इनके अनुसार कॉलम नहीं चाहिए, मुझे तो मेरे अनुसार चाहिए। तो मैं पहले क्या करूंगा, इन सारे कॉलम्स को डिलीट मार दूंगा। डिलीट, यस, डिलीट, यस। फास्ट करना हो तो अल्टर दबाए रखो और dy करते जाओ, तो फटाफट फटाफट डिलीट हो जाएंगे। सारे कॉलम उड़ा दिए।
अभी मुझे मेरे अकॉर्डिंग कॉलम चाहिए तो मैं ऐड करूंगा। सबसे पहला कॉलम मुझे क्या चाहिए, एम्प्लॉय नेम। तो देखिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये मेरा पहला कॉलम। ओके, वापस ऐड करो। दूसरा कॉलम क्या चाहिए, जॉब टाइटल। ओके, तीसरा कॉलम क्या चाहिए, कंपनी या प्लांट नेम। मैं यहाँ पर प्लांट नेम लिख देता हूँ, ठीक है। चौथा कॉलम क्या चाहिए, डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट लिख देता हूँ। पांचवा कॉलम क्या चाहिए, मैनेजर नेम। मैनेजर नेम जिसको आपको प्रेजेंट होना है, जिसके सामने है, ठीक है। फिर स्टार्ट डेट, यानी आपकी जॉब कब स्टार्ट होगी, यानी आपको कब से ज्वाइनिंग करनी है। फिर सैलरी, यानी आपको कितना कंपनसेशन या आपका वो पोस्ट का सीटीसी मिलने वाला है। फिर अदर बेनिफिट्स, आपको और क्या फैसिलिटीज मिलेगी, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग टाइम, आपको किस वक्त प्रेजेंट होना है। फिर एचआर मैनेजर नेम, किस मैनेजर द्वारा ये आपको भेजा जा रहा है। ठीक है। फिर इसका टाइटल, एचआर मैनेजर का टाइटल। अब देखिए वैसे तो ये सेम ही होता है क्योंकि अपॉइंटमेंट तो एक ही एचआर मैनेजर सबका कर रहा होगा, तो वैसे ये सेम रहता है, पर अगर आप चाहो तो ठीक है ऐड कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट, उसका कॉन्टैक्ट डिटेल, ठीक है, आप चाहो तो बदल भी सकते हो इसमें बंदे को, ये कर दिया। एक तरीका और बताता हूँ कि इसको हटा दो आप, इन फील्ड्स को। एचआर मैनेजर सेम रहने वाला है, जो सबका क्या कर रहा है, अपॉइंटमेंट कर रहा था, हम इसको हटा देते हैं। सिर्फ हम ये सारे फील्ड ही बनाते हैं। कहाँ तक के, इन 9 फील्ड ही बनाते हैं, इन तीनों को उड़ा देते हैं, नहीं चाहिए हमें फालतू में, अपन अपने लिए ज़्यादा समय खराब नहीं करें, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइप तक सारे फील्ड बना के ओके कर दो। ओके करते ही सामने नजर आएंगे सारे फील्ड ऊपर। अब जितने लोगों को आपने प्लेसमेंट पे रख दिया है या जॉब पे रखा है, उन सबकी लिस्ट आपको यहाँ पर फीड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जैसे मैंने सबसे पहले अनिल कुमार वर्मा को रखा है, इसका जॉब टाइटल क्या है, ये इसको हमने अकाउंटेंट के रूप में रखा है। इसका प्लांट नेम क्या है, तो इसका प्लांट नेम मैंने मान लो दे दिया जिंक स्मेल्टर उदयपुर में ही इसको हमने रखना है, ठीक है। डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट। मैनेजर नेम, जिसको इसे प्रेजेंट करना है, मान लो उसका नाम है, मैनेजर का नाम अरुण शर्मा। स्टार्ट डेट, मान लो ये ज्वाइनिंग करेगा 1 जुलाई 2024 से इसको ज्वाइन करना है। सैलरी, मान लो इसकी सैलरी होगी 45,600 रुपये। बेनिफिट्स, इसको बेनिफिट्स में क्या क्या मिलेगा, इसको डीए, एचआरए, ईपीएफ और ईएसआई के बेनिफिट्स मिलेंगे। रिपोर्टिंग टाइम, रिपोर्टिंग टाइम होगा सुबह 10 बजे। अब दूसरा व्यक्ति मान लो मोहित यादव, इसको रखा गया है प्रोडक्शन सुपरवाइजर। इसको रखा गया है दरीबा माइंस, हिंदुस्तान जिंक का कई सारे माइंस हैं, तो दरीबा माइंस, ठीक है। राजसमंद, कहाँ है दरीबा माइंस, राजसमंद में, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में ये है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, ठीक है। किस मैनेजर को इसे प्रेजेंट होना है, मान लो इसका जो मैनेजर है वो रोहित कुमार है, कितनी तारीख को इसको जाके वहां पर प्रेजेंट होना है। इसकी अपॉइंटमेंट है 5 जुलाई 2024 की स्टार्टिंग डेट है। इसका कितना सैलरी होगा, मान लो इसका सैलरी होगा 56,700 रुपये। इसको क्या क्या बेनिफिट मिलने हैं, मान लो वो सारे बेनिफिट्स रिपीट करने तो आप रिपीट भी कर सकते हो। मान लो इसको सपोज डीए मिलेगा और इसको अंडरग्राउंड अलाउंस मिलेगा, यूए मिलेगा और इसको एचआरए मिलेगा तो एचआरए मिलेगा और उसको ईपीएफ मिलेगा। जिसे हो सकता है कि अलग अलग एम्प्लॉयज को अलग अलग बेनिफिट मिले, तो मैंने इस बार बेनिफिट बदला है। और इसका रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, मान लो इसका रिपोर्टिंग टाइम भी सुबह 10 बजे होगा। तीसरा
रेखा पंचाल, ठीक है। इसका इसका जो मान लो अपॉइंटमेंट हो रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर, इसका कहाँ हो रहा है, मान लो मैंने बोला अगुचा माइंस भीलवाड़ा, ठीक है। कहाँ हो रहा है इसका, मान लो इसका हो रहा है ऑफिस, सॉरी, इसका हो रहा है मान लो जैसे डिपार्टमेंट की बात करें कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो मान लो इसका हो रहा है हेड ऑफिस में, और जिस मैनेजर को इससे प्रेजेंट होना है मान लो उसका नाम है युक्ता श्रीमाली, और इसकी ज्वाइनिंग डेट है मान लो 10 जुलाई, इसका सैलरी है मान लो 15,600, इसको कोई बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ पर हमने लिख दिया नो अदर बेनिफिट। इसका जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग टाइमिंग है वो भी 10 AM डाल देते हैं। टैप टैप से आगे बढ़ना है, और जितने एम्प्लॉयज को आप हायर कर रहे हो सारों की डिटेल्स ये पूरी पूरी यहाँ पर डालनी है, ठीक है। एक दो का और डाल देते हैं, मान लो यहाँ पर हम पृथ्वीराज सिंह, ठीक है। मान लो यहाँ पर हम मैकेनिकल इंजीनियर, और मान लो इनका हम अगर बात करें चंदेरिया माइंस, वेरी गुड, चंदेरिया माइंस नहीं है, स्मेल्टर है, ठीक है, चित्तौड़गढ़। और मान लो इनका जो प्लेसमेंट होने वाला डिपार्टमेंट, ठीक है, मान लो इनका डिपार्टमेंट होने वाला है, इनका भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अरे इनका मान लो जो भी मैनेजर है उसका नाम है कौशल वर्मा, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग मान लो 15 जुलाई है, इनका सैलरी मान लो 70,000 है, इनको जो बेनिफिट मिलना है उसमें DA, UA, TA, HRA और EPF, ESI, ये सारे बेनिफिट इनको भी मिलना है, और इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग या इनका टाइम ऑफ ज्वाइनिंग भी सुबह 10 बजे। सो आप देख सकते हैं मैंने 4 लोगों का प्लेसमेंट का यहाँ पर बनाया है, 5वें एक और बना लेते हैं हम, ठीक है। मान लो यहाँ पर नाम है अरुण मेनारिया, और मान लो इसका हम डाल देते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव, और मान लो इनका हम डाल देते हैं यहाँ पर एक और है अपनी जावर माइंस, ठीक है, उदयपुर, और इनका डिपार्टमेंट डाल देते हैं मार्केटिंग, इनको प्रेजेंट होना है ईश्वर गुप्ता के सामने, इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी मान लो 1 जुलाई 2024 है, इनका जो सैलरी होगा वो 25,600 रुपये होगा, इनको भी इनको इनको TA मिलेगा और EPF और ESI का फैसिलिटी मिलेगा, दैट्स इट। और इनका ज्वाइनिंग टाइमिंग मान लो दिन 11 बजे, ठीक है, 11 AM। इस तरह से आपको ये सारे डेटा अपने मन से ड्राफ्ट करना है और ओके कर देना है। जैसे आप ओके करोगे वो आपको ये लिस्ट सेव करने के लिए बोलेगा। अभी जो आपने जिस टेबल में ये डेटा फीड किया है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में फाइल बनेगी, किसमें, ये DBMS फाइल बनेगी, डेटा सोर्स फाइल बनेगी एक्सेस के अंदर, याद रखिएगा, किसके अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है। जैसे एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है वैसे एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है। अब मान लो मैंने इस फाइल का नाम दे दिया न्यू अपॉइंटमेंट्स, नाम क्या दे दिया, न्यू अपॉइंटमेंट्स, ठीक है, 2024, और इसको सेव कर देना मुझे। ये सारे 5 लोगों का अपॉइंटमेंट है तो ये नजर आ रहा है,
हम चाहें तो इस फाइल को कभी भी यहाँ से सेलेक्ट करके एडिट करके और भी लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल में हमें करने की जरूरत नहीं, हम ओके कर देते हैं। इस तरह से हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया है जिनके लिए हमें अपॉइंटमेंट लेटर क्या करना है, तैयार करना है। समझ रहे हो, समझ रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, 3 स्टेप हो गई, आगे बढ़िए। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम अब करने का, मोर आइटम में जाना है। कहां पर, मोर आइटम में, ठीक है। लेकिन उस पे जाने से पहले बता देता हूं, जैसे अब 1 बाई 1 आप देखिए साइड में लेटर दिख रहा है, सबसे पहले पहले यहां देखिए, आप देखिए ये जो बॉक्स है उसको आपको हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो मैं बॉक्स हटा रहा हूं वहां क्या लिखा हुआ था, एम्प्लॉय नेम। तो आप यहां पर कर्सर रखा, मोर आइटम में गए और एम्प्लॉय नेम पे क्लिक कर दिया, यानी फील्ड इंसर्ट कराना कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, फील्ड इंसर्शन। क्लोज, वापस। अब आप देखिए दूसरा फील्ड कहां है, जॉब टाइटल, यहां पे। तो पहले इसको हटाइएगा, फिर आप वापस मोर आइटम पे क्लिक करिएगा और जॉब टाइटल पे क्लिक करके छोड़ दीजिए, फिर क्लोज कर दीजिएगा। फिर आप देखिए तीसरा फील्ड क्या है, कंपनी नेम। हमारे केस में हमने क्या बनाया, प्लांट नेम, और इंसर्ट करा दीजिएगा। कराया, फिर आगे बढ़िएगा। आगे यहां पर देखिए अपॉइंटमेंट डिटेल में जॉब टाइटल, यानी यहां क्या डालना, वापस जॉब टाइटल, इंसर्ट, क्लोज। डिपार्टमेंट, इसको हटाइएगा और डिपार्टमेंट डाल दीजिएगा, ये डिपार्टमेंट, और इंसर्ट। फिर सुपरवाइजर या मैनेजर नेम को यहां से हटाइएगा और यहां से मोर आइटम पे मैनेजर नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर स्टेट नेम, सॉरी स्टार्ट डेट, सॉरी स्टार्ट डेट में जाइएगा, मोर आइटम में जाइएगा और आपका जो जॉब स्टार्टिंग डेट है वो डाल दीजिएगा। आफ्टर दैट कॉम्पनसेशन डिटेल, यानी सैलरी डिटेल, व्हाट विल बी द सैलरी, ओके। और एक काम यहाँ एक काम और कर सकते हो, इंसर्ट में जाइएगा, सिंबल पे जाइएगा और यहाँ से आप अपना जो रनिंग करेंसी है उसका सिंबल ढूंढ के इंसर्ट करा सकते हैं। अगर आपको मिल जाए सिंबल तो अच्छी बात है कि भाई ये रुपए का सिंबल अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ से इंसर्ट करा दूं, ठीक है। अब ये मिलना भी तो चाहिए, अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप हाथ से ऐसे RS लिख दीजिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, मोर आइटम में जाइएगा और सैलरी पे क्लिक कर दीजिएगा। क्योंकि जब कोई अमाउंट लिखते हैं तो हमें ऐसे, और पीछे ये ऐसे लगा दीजिएगा, ऐसा लगता है, ओके। और फिर आप आगे बढ़िएगा, लिस्ट ऑफ पर्क्स में आप यहाँ से इसको हटाइएगा और वापस मोर आइटम में जाइएगा और ये बेनिफिट्स पे क्लिक करिएगा और इंसर्ट करा दीजिएगा। फिर यहाँ आप देखिए प्लीज रिपोर्ट टू लोकेशन या ब्रांच नेम, ठीक है। तो यहाँ पर आप कर्सर रखिएगा, लोकेशन या ब्रांच नेम में आप वापस से प्लांट एड्रेस डाल दीजिएगा। कहाँ पे, प्लांट नेम, ठीक है। ये इंसर्ट और स्टार्टिंग डेट यहाँ डाल दीजिएगा, इसको हटाइएगा और स्टार्ट डेट डाल दीजिएगा और रिपोर्टिंग टाइम भी आपको डालना पड़ेगा, तो इसको हटाइएगा और मोर आइटम में जाइएगा और रिपोर्टिंग टाइम ले लीजिएगा यहाँ से और इंसर्ट कर दीजिएगा। और उसके अलावा और तो क्या है, ये हमें हमारे केस में हमने इसको नहीं लिया था, है ना। तो मान लो हमारा HR मैनेजर सेम है, अंकिता वाधवानी, मान लो ये HR है कंपनी की, ठीक है। और इसका हम हेडिंग डाल देते हैं HR मैनेजर, और कॉन्टैक्ट नंबर अंकिता के कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन के बजाय ईमेल आईडी डाल दीजिएगा। तो यहाँ पर ईमेल आईडी कुछ इस तरह से आप डाल सकते हो, hindustanzinc.org या .co.in डाल देते हैं। तो ये ईमेल आईडी हो गया, इसको हम थोड़ा सा इटैलिक कर देते हैं, ठीक है।
और ये HR है जो यहाँ अपॉइंटमेंट लेटर भेजेगी सारे लोगों को। सो आप देख सकते हैं मैंने सारे फील्ड इंसर्ट करा दिए यहाँ तक, ठीक है। अभी एक और चीज बताता हूं कि आपने जितने भी फील्ड इंसर्ट किए हैं आप उसको चाहो तो ऐसे सेलेक्ट करके बोल्ड कर दो ताकि आपको पता रहे कि कहां कहां क्या होने वाला है। बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+B, ठीक है। ये ऐसे बोल्ड कर दो। जितने भी जगह आपने फील्ड इंसर्ट किए आप उसको बोल्ड कर दो ताकि आपको डिफरेंस पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं या हमने क्या कर दिया है। बोल्ड भी कर सकते हैं, वी कैन चेंज द कलर, फॉन्ट कलर ऑल्सो। तो ये हमने ले लेना है ऐसे, इसको पूरे को बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये बोल्ड कर दिया हमने। बेनिफिट्स को भी बोल्ड कर दें। मल्टीपल सिलेक्शन एक साथ भी कर सकते हो, जैसे आपने एक को सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबाए रखो, अलोंग विथ सेकंड को सेलेक्ट कर लो, थर्ड को सेलेक्ट कर लो और फिर आप Ctrl+B कर दो तो सब एक साथ हो जाना। ये भी कर सकते हो, सारा प्रैक्टिस का खेल है, ठीक है। अभी आप देखिए आपने ऑलमोस्ट पूरी तरह से तैयार कर लिया है इसको, जहां जहां फील्ड इंसर्ट कराने थे सारे करा दिए हैं। और अब क्या करने का है, अब हमें यहाँ पर ये जब हमने आइटम इंसर्ट करा दिए, प्रीव्यू योर लेटर, अगली स्टेप। जैसे ही प्रीव्यू योर लेटर करोगे सबसे पहले बंदे का लेटर यहाँ पर आ रहा है, देखिए बन के। ये देखिए जॉब अपॉइंटमेंट लेटर, हिंदुस्तान जिंक और अनिल कुमार वर्मा। हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपको अकाउंटेंट पोजीशन जिंक स्मेल्टर उदयपुर के लिए अपॉइंट किया जा रहा है, ठीक है। और आपको आपका जॉब टाइटल, आपका डिपार्टमेंट, आपको किसे रिपोर्ट करना है, आपकी रिपोर्टिंग डेट क्या होगी, आपको कितना सैलरी मिलेगा, व्हाट आर द अदर बेनिफिट्स, ठीक है। और आपको कितनी तारीख को कितनी बजे रिपोर्ट करना है। और ये किसने लेटर भेजा है? अंकिता वाधवानी, दैट शी इज द HR मैनेजर ऑफ सपोज, ठीक है, जो पर्टिकुलर कंपनी है। सो ये एक बंदे का बना है, जबकि हमारे पास हमने कितने लोगों को प्लेस करना है? 5 को। अब देखिए होता है ना, जब मल्टीपल लोगों का प्लेसमेंट कर रहे हो तो मैटर तो एक ही रहने वाला, जहां बदलना है ये सारे फील्ड बदलने, बाकी तो सब कुछ सेम रहने वाला। तो ये एक का बना, आप इसे कंप्लीट करिए, कंप्लीट, ठीक है। और एडिट इंडिविजुअल लेटर करिए, ऑल और ओके। एडिट इंडिविजुअल लेटर, ऑल और ओके। अब आप देखिए जैसे मैंने ओके किया, आपके सामने ये पहला लेटर अनिल कुमार वर्मा के लिए, जो कि अकाउंटेंट के रूप में रखे जा रहे हैं, सब इसका डिटेल पहले लेटर पे। ये दूसरा लेटर मोहित यादव के लिए, प्रोडक्शन सुपरवाइजर दरीबा माइंस, सब कुछ इसका भरा भरा आ रहा है, किसको रिपोर्ट करना है, कब करना है, सब कुछ आ रहा है। ये तीसरा लेटर रेखा पंचाल के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर, उसका सारा डिटेल पूरा उसका लेटर बन गया। ये चौथा लेटर पृथ्वीराज सिंह का, मैकेनिकल इंजीनियर, किसको रिपोर्ट करना, कितना सैलरी, क्या बेनिफिट, सब कुछ। ये 5वां लेटर अरुण मनारिया, सेल्स एग्जीक्यूटिव, किसको रिपोर्ट करना हो, कितना। 5 जने ही थे। अब सोचो 500 लोग होते हैं, 500 के लिए क्या तैयार हो जाता, अपॉइंटमेंट लेटर तैयार हो जाता। सबके लिए आप अलग अलग थोड़ी बनाने बैठोगे या कॉपी पेस्ट करके एडिट थोड़ी करने बैठोगे एक एक डिटेल। तो दिस इज द मेल मर्ज। क्या होता है मेल मर्ज? एक ही कंटेंट को मल्टीपल लोगों को, मल्टीपल रेसिपिएंट को भेजना with the changes of certain information is called mail merge. It is the powerful option provided by the Microsoft in the Microsoft Word. बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। काम थोड़ा टफ होने वाला आप लोगों के लिए, प्रैक्टिस करोगे, बट अगर ये सीखोगे तो आपको खुद को अंदर से एहसास होगा कि यार कुछ वास्तव में यूनिक सीखा है जो किसी और को नहीं आता होगा। ये मैं आपको भेज रहा हूं फाइल, दोनों फाइलें भेज रहा हूं ताकि आप सेम टू सेम ये चीज कर सको। मेहनत करो, अच्छे रिजल्ट्स तभी आएंगे। क्या देखो ये सारे अपॉइंटमेंट आ गए, लेटर बन गए, राइट। अब आप इसको अलग अलग कर सकते हो। आप जैसे इसका अलग अलग प्रिंट निकालोगे, 5 अलग अलग पेज प्रिंट निकल जाएंगे, है ना। और अगर आपको लगता है कि मुझे सेपरेट PDF बनाकर उसको मेल करना है,
ठीक है। तो सेपरेट सेपरेट पीडीएफ बनाने के लिए आपको एक अलग फाइल खोल के उसमें एक का कॉपी करना है और पीडीएफ बनाना, दूसरे का कॉपी करना और पीडीएफ बनाना। कैसे, मैं बताता हूं। ऐसे जैसे ये एमएस वर्ड है, सॉरी एमएस पेंट है। अब मैं यहां पर विनवर्ड टाइप कर लूं, ये मेरा विनवर्ड आ गया है ना। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे जूम आउट कर लूं, लेकिन अलग अलग पेज पे फिर क्या करना पड़ेगा, उसमें जो आपने फॉर्मेटिंग किया था, मतलब मेल मर्ज बनाने से पहले की फॉर्मेटिंग इसमें भी डालनी पड़ेगी, जिसमें हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं किया था, एक चीज ही किया था, क्या, वाटर मार्क लगाया था। वाटर मार्क आपको फिर पहले डिजाइन में जाके लगाना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, जैसे ये पूरा का पूरा एक जने का लेटर क्या कर लोगे, जैसे यहां से कॉपी कर लेना, ठीक है। ये कॉपी पूरा का पूरा और उस अगले वाले ब्लैंक डॉक्यूमेंट में लाके इसको पेस्ट कर देना। वाटर मार्क आपको लगाना पड़ेगा, बाकी आ जाएगा। अब आप इसको क्या करोगे, जैसे आपने ये मान लो वाटर मार्क लगा दिया, अब आप इसको फाइल को सेव करते वक्त सेवेज करना है। और सेवेज करके जैसे मान लो आप डेस्कटॉप पे रखते हो, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट की मोड पे नहीं सेव करके पीडीएफ मोड पे सेव करना। तो ये पीडीएफ बन जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ कैसा बनेगा। ये खुल जाएगा, अभी बन के देखना, ये खुल गया, ये पीडीएफ। तो ये आपको करना पड़ेगा सेपरेट सेपरेट। प्रिंट तो अलग अलग निकल ही जाएगी, पीडीएफ अलग अलग बनाने के लिए यही करना पड़ेगा, ये पीडीएफ। ऑलराइट, सो ये काम आपको करना है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थैंक यू सो मच।